प्यारो बच्चों, आज हम आपको नया लेसन शुरू करते हैं। नया लेसन आपका है, लेसन नंबर है 12। ये भौतिक फर्स्ट चल रही है आपकी, भौतिकी से फर्स्ट है आपकी, और चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा का मैं पार्ट 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और आज तारीख कितनी है? 6 अगस्त होगी आपकी। 6 अगस्त को मैंने इसका आपका पहला पॉइंट स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसका पहला हेडिंग देखो, आपको हेडिंग लंबा दिखाई दे रहा। क्या करूँ मैं, फिजिक्स में हेडिंग सही से डालता हूँ, किताबों में भी हेडिंग सही से नहीं दिया होता है, लेकिन मैं हेडिंग को ऐसे बनाता हूँ जो हेडिंग अगर आप बोर्ड कॉपी में लिखोगे तो आपको नंबर पूरे वो देगा कि जब ये बच्चा हेडिंग डालना जानता है तो इसमें इसने सही भी लिखा होगा। ठीक है, तो चुंबक क्षेत्र में अपनी अक्ष के परितः घूमती कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये मैंने पूरा हेडिंग आपको इसमें बोल दिया। अब इसमें हमने हेडिंग में क्या कहा है, एक समान चुंबक क्षेत्र। तो हमने एक समान चुंबक क्षेत्र ड्रॉ कर लिया। अपनी अक्ष के परितः घूमती कुंडली, हमने आयताकार कुंडली ले ली, ये इसकी अक्ष ले ली। अक्ष के परितः सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका हमें व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, ये इसका मैंने इस हेडिंग में से ही आपको इसकी थ्योरी बताई है जो मैंने बनाई है। अब देखिए हमने थ्योरी में क्या लिखा है, जो डायग्राम बनाया, जो हमने हेडिंग में देखा वो हमने डायग्राम बना दिया। उस डायग्राम को देख करके अब हमें थ्योरी बना देनी है। जब कुंडली PQRS चुंबक के फ्लक्स में घूमती है, चुंबक के क्षेत्र में घूमती है, तो चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये हमने स्टेटमेंट बता दिया। जब आयताकार कुंडली चुंबक के क्षेत्र में घूमती है तो चुंबक में फ्लक्स परिवर्तन होता है। माना कुंडली में t सेकंड में थीटा कोण घूमती है। मान लिया ये हमने थीटा कोण बना और t सेकंड में थीटा कोण घूमती है, तो किसी क्षण चुंबक के फ्लक्स जो हमारा होता है 5B = B.A, B.A डॉट हटाना है तो BA cos थीटा आ जाएगा। अब यहाँ हमारा क्योंकि कोणीय वेग ओमेगा से घूमती है, कुंडली हमारी कोणीय वेग ओमेगा से घूमती है, तो इसमें थीटा की वैल्यू ओमेगा टी रख देंगे हम, तो 5B = BA cos ओमेगा टी। ये क्वेश्चन 2 है। अब हमें क्योंकि हमारा जो फ्लक्स होता है वो टाइम के साथ वेरी करता है, तो टी के साथ अवकलन कर देंगे। d5B/dt = -BA ओमेगा साइन ओमेगा टी है। तो अब हमारी कुंडली में ये तो हमने एक राउंड का लगा दिया, तो हमें n फेरों के लिए बताना है। तो n फेरों के लिए क्या करेंगे, n से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -n d5B/dt प्लस, ये हमारा प्लस हो गया क्योंकि माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया साथ में, nBAW sin ओमेगा टी। तो फैराडे, तो इसमें हमें फैराडे लॉ लगाना है। फैराडे के नियम से हम कहते हैं E = -n d5B/dt होता है, और E0 की वैल्यू nBAW होती है। इन दोनों वैल्यूओं को फैराडे के नियम से यहाँ पहले इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारी कितनी आ जाएगी, E = E0 sin ओमेगा टी। ये इक्वेशन हमारी थर्ड हो गई। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक कहते हैं। कितना आसान तरीके से बताया, तो कोई रटना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं रटना। हेडिंग में से ही डायग्राम बनाया है और डायग्राम से थ्योरी बनाई है, और थ्योरी वैसी स्टेप बाय स्टेप हम लिखते चले गए हैं, समझाते चले गए हैं। ये यदि आप इस तरह का करके आओगे, फिजिक्स में 70 नहीं 60 नहीं 100% मार्क्स आपको आएंगे। फिजिक्स में ऐसे ही लिखा जाता है, इस तरह से आप लिखेंगे, पूरे फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके बच्चों, वो मैंने डेरिवेशन कराने के बाद, अब डेरिवेशन पर जो बेस उसके आगे करने के लिए, डेरिवेशन को प्रूफ करने के लिए कुछ परिभाषाएं मुझे आपको लिखानी पड़ेंगी। देखिए, पहली परिभाषा है आपकी प्रत्यावर्ती वोल्टेज। प्रत्यावर्ती वोल्टेज की जो परिभाषा आपको कह देनी है, कुछ निश्चित शब्दों में, वो बदलते नहीं हैं शब्द। ऐसी वोल्टेज जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदले। कितना आसान। ऐसी वोल्टेज जिसका परिमाण व दिशा, ऐसी वोल्टेज या ऐसे वोल्टेज जिसके परिमाण व दिशा समय के साथ बदलते हैं और एक निश्चित समय अंतराल के बाद उनकी परिमाण व दिशा की पुनरावृत्ति हो, तो उन्हें हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। जैसे देखो मैंने डायग्राम बनाया है, साइन वेव के रूप में, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, समय बदलेगा,
वोल्टेज बढ़ती चली जाएगी, फिर घटती चली जाएगी, समय बढ़ता चला जाएगा, फिर शून्य हो जाएगी। तो इस तरीके से निश्चित परिमाण की और दिशा की पुनरावृत्ति होती है निश्चित समय अंतराल के बाद। ओके, अब इसमें दूसरा पॉइंट है धारा का शिखर मान, जिसको धारा के शिखर मान को संक्षेप में एक सिंबल नाम देते हैं इसका I0। अब इसे हम धारा के शिखर मान को कैसे बताएं, समझाएं। चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई जो कुंडली की स्थितियों उत्पन्न प्रेरित धारा के अधिकतम मान को धारा का शिखर मान कहते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र में घूमती कुंडलियाँ होती हैं उनकी स्थितियों में उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को हम धारा का शिखर मान कहते हैं। तो आप जानेंगे चुंबकीय क्षेत्र में जो कुंडली घूमती है उसमें जो अधिकतम धारा होती है उसे हम शिखर धारा कहते हैं। इसी का ही दूसरा पार्ट होता है, धारा को समझाने के साथ साथ धारा का आवर्तकाल भी आता है। आवर्तकाल को हम टी से व्यक्त करते हैं, ये भी चुंबकीय क्षेत्र में लेना है। चुंबकीय क्षेत्र में घूमती कुंडली के एक चक्कर में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल टी कहते हैं, कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। टी बराबर क्या होता है 2π/ω सेकेंड। ओके, अब इसमें एक दूसरा लास्ट में वर्ड आता है आवर्ती, जो पूरे चैप्टर में घूमते रहेंगे। आवर्तकाल आवर्ती पूरे चैप्टर में घूमेंगे। तो आवर्ती एफ होती है, तो प्रत्यावर्ती जो धारा होती है 1 सेकंड में जितनी साइकिलें पूरी करेगी, 1 सेकंड में जितनी साइकिल पूरी कर लेगी उसे हम आवर्ती कहते हैं। तो आवर्ती को एफ से डिनोट करते हैं, F=1/T, और इसको हम ω/2π लिख सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज या पर सेकेंड होती है। इसमें एक और परिभाषा होती है जिसे कहते हैं धारा का ताज क्षणिक मान। धारा का ये बहुत यूज होता है, बार बार एक किस्म में यूज होगा, क्वेश्चन में भी यूज होगा, तो ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें प्रत्यावर्ती धारा की जो आवर्ती होने के कारण मान के प्रत्येक क्षण बदलते रहते हैं। उसके प्रत्येक क्षण जो है मान बदलते रहते हैं, ठीक है। आवर्ती के कारण मान प्रत्येक क्षण बदलते रहते हैं, किसके, धारा के। तो इस तरह की धारा के मान को हम ताज क्षणिक मान कहते हैं, जो बदलते रहते हैं, कभी स्थिर नहीं रहते। तो जिसकी स्थिर रहती तो उसको हम एक नियत नहीं मान सकते, ठीक है। तो ये ताज क्षणिक मान कहते हैं उसे, जो समय के साथ बदलते रहते हैं, उनको हम स्थिर नहीं रख सकते, ठीक है। उसे धारा का ताज क्षणिक मान कहते हैं। वो किसके कारण होता है, आवर्ती के कारण होता है। आवर्ती में क्या होता है, प्रत्येक मान पर वो बदलते रहते हैं, तो इसलिए हम ताज क्षणिक मान कहते हैं, धारा बदलती रहती है। तो अब इसमें देखो गृह कार्य आपको करना है। गृह कार्य में क्या करना है कि जो इस कार्य को मैंने जो दिखाया है इसे याद करें और फिर वर्क पूरा करें। क्या करें, इस कार्य को याद करें और इसे फेयर वर्क में पूरा करना है, पहला काम हो गया। दूसरा, जो लेसन नंबर 11 में मैंने स्वप्रेरण पढ़ाया, अन्योन प्रेरण पढ़ाया, इसके जो व्यंजक वो तैयार करें, ठीक है। ये मैंने साइन कर दिए हैं। ये साइन आपको ये बताते हैं कि आज की डेट में मैंने काम दिया है, इस कार्य को पूरा करना है और तैयार करके लाना है। और जब आपको स्कूल बुलाया जाएगा, ये कार्य इन सब की कॉपी के मार्क्स होंगे। होमवर्क की कॉपी का अलग कार्य होगा, फेयर वर्क कॉपी का अलग होगा, टेस्ट वर्क कॉपी अलग दिखी जाएगी। टेस्टों कॉपी होती है वीकली और मंथली, दोनों टेस्ट एक कॉपी रखने हैं और ये कार्य आपको डेली टू डेली करना है। ओके।